हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है ना, मैथ ओलंपिड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन जो दिया है उसको हम पहले सेम लिखेंगे। x की पावर 3 इक्वल 18 की पावर 3 प्लस 24 की पावर 3 प्लस 30 की पावर 3। गाइस काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, जिससे यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको आसानी से सॉल्व कर सके। अब यहाँ गाइस हम इसको क्या करेंगे कि अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 3, इसको हम सेम ही लिखेंगे। बट हम 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3 होल पावर 3, सेम लिख लेंगे। प्लस 24 को 6 इंटू 4 होल पावर 3, है ना, सेम लगा देंगे। प्लस 30 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 होल पावर 3। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, जो पावर है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, दोनों में। पावर 4 की पावर 3 भी है और 6 की पावर 3, है ना, राइट। तो यहाँ तीनों तीनों टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पावर को। x की पावर 3 इक्वल 6 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है ना। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, हमने यहाँ पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ आप देखोगे तीनों टर्म्स में 6 कॉमन आ रहा है। 6 पावर 3, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3, तो कॉमन ले लेते हैं। 6 की पावर 3 हमने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3 की पावर 3 यहाँ बचा 4 की पावर 3 और थर्ड टर्म्स में 5 की पावर 3। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यदि आप ब्रैकेट के अंदर की, है ना, जो वैल्यू है इसको सॉल्व करोगे तो अगले स्टेप में इसको हम सेम लिख लेंगे। x की पावर 3 इक्वल 6 पावर 3, ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 3 यानी 27, 4 की पावर 3 यानी 64 और 5 की पावर 3 यानी 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 125। ये आ चुका है। अब इन तीनों को आप ऐड कर दो अंदर की जो वैल्यू है, तो x की पावर 3 इक्वल 6 की पावर 3 ब्रैकेट, ये आ जाएगा 216, है ना। इन तीनों को ऐड करने पर 216 आ गया। अब अगले स्टेप में हम 216 को, है ना, 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3, क्योंकि 6 का यदि आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ जाएगा, राइट। अब गाइस आप जानते हैं कि यदि बेस समान है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। इसका फॉर्मूला होता है a की पावर n इंटू a की पावर m। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, है ना। तो ये अगले स्टेप में लिखेंगे x की पावर 3 प्लस x की पावर, सॉरी 6 की पावर 6, है ना। 3 प्लस 3 पावर ऐड हो जाएंगी तो 6 आ गया पावर। अब अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे x की पावर 3 इक्वल एक्स 6 की पावर 3 इंटू 2, है ना। 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 टू जा 6, सेम ही आएगा। अब आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल रूल होता है a की पावर m होल पावर n इक्वल a की पावर m इंटू n, यानी पावर का आपस में मल्टीप्लाई, या फिर हम पावर को एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं a की पावर n होल पावर m, है ना। इस बार हमने m बाहर ले लिया। तो सेम यहाँ हमें क्या करना है, हमें x की पावर 3 इक्वल x 6 की पावर 2, है ना, अंदर लेना है और 3 होल पावर में रखना है, राइट। तो होल पावर 3। अब 6 की पावर 2 को यदि आप सॉल्व करोगे, इसको हम सेम लिख लेंगे x की पावर 3 इक्वल 36 की पावर 3, है ना। 6 की पावर 2 को हमने सॉल्व कर दिया तो यहाँ क्या आ गया, 6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 36, और बाहर से जो आपकी पावर 3 लगी हुई थी तो इसको हमने सेम पावर 3, है ना, पुट कर दिया, यहाँ सेम लगा दिया। अब यहाँ अगले स्टेप में आपको 36 की पावर 3 का साइड चेंज कर देना है। तो यह आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 36 की पावर 3 इक्वल 0। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला मिल रहा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब a की जगह हम x और b की जगह 36 को, है ना, मानेंगे।
तो x माइनस 36 ए माइनस बी की जगह ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी है ना x इंटू 36, तो 36 हो गया, ये 36x आ गया प्लस बी स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ हमने ये फॉर्मूला यहाँ पुट करा दिया। अब गाइस आपको क्या करना है कि इन दोनों टर्म्स के बराबर है ना जीरो को कंपेयर करेंगे हम। तो x माइनस 36 इक्वल जीरो, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यह लिखेंगे अगले स्टेप में हम इसको x इक्वल 36, माइनस का 36 था तो साइड चेंज हमने कर दिया तो प्लस का आ गया। अब x की एक वैल्यू हमें मिल चुकी है क्या 36, बट हम अब दूसरे टर्म्स को भी सॉल्व करेंगे जीरो के साथ कंपेयर करा के, वहां से भी हमें x की वैल्यू फाइंड होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स प्लस 36 स्क्वायर इक्वल जीरो, है ना। सेकंड टर्म्स को हम जीरो के साथ कंपेयर कराएंगे। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 36 को हम 36 का स्क्वायर हम सेम लिखे रहने देंगे। यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ है ना काफी लंबी संख्या आपको मिल जाएगी, तो इसको आपको सेम लिखे रहने देना है। अब यहाँ हम फॉर्मूला मेथड से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है। ए बी सी की वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ 1 मानी जाएगी, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट 36 और सी की वैल्यू 36 का स्क्वायर ये मानी जाएगी। तो इन वैल्यूओं को यहाँ अगले स्टेप में पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। माइनस 36 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 36 ना, 36 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी यहाँ 1 है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 इंटू 36 स्क्वायर सी की वैल्यू डिवाइड में 2a, तो 2 इंटू 1 ए की वैल्यू 1। अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व करोगे तो 36 स्क्वायर है ना, 36 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में है, दोनों टर्म्स में, तो कॉमन ले लीजिए। इसको हम सेम लिखेंगे माइनस 36 प्लस माइनस अंडर रूट 36 स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या यहाँ 1 और यहाँ माइनस 4, राइट। 4 1 जा 1, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 डिवाइड में 2 इंटू 1 2। अब अगले स्टेप में आप देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या है ना, अंडर रूट के अंदर जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करोगे तो इसको तो सेम लिखेंगे 36 स्क्वायर है ना इंटू माइनस 3 है ना, माइनस 4 में यदि 1 माइनस करोगे तो माइनस 3 डिवाइड में 2 सेम लिख लेना है। अब यहाँ अंडर रूट इन दोनों वैल्यू में लगा हुआ है तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर रूट को, तो माइनस 36 प्लस माइनस अंडर रूट 36 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 इंटू माइनस 1। यहाँ हमने जो माइनस लगा था इसको हमने अलग करके लिख दिया माइनस 1 है ना, माइनस 3 है ना, तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3 ही आ जाएगा। अब डिवाइड में 2 हमने सेम लिख लिया है। यहाँ एक रूल होता है कि जो माइनस अंडर रूट माइनस 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा, जिसको हम बोलते हैं आई है ना। अंडर रूट माइनस 1 को हम आई से डिनोट करते हैं, तो यानी हम माइनस अंडर रूट की जगह क्या लिख सकते हैं आई, तो माइनस 36 प्लस माइनस 36 अंडर रूट 3 आई डिवाइड में 2। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो चुका है, तो 36 आ गया और अंडर रूट 3 सेम हमने लिख लिया और माइनस 1 है ना, अंडर रूट माइनस 1 की जगह आई जिसको हम आयोटा बोलते हैं, तो ये वैल्यू मिल चुकी है। अब यदि आप ऊपर देखोगे तो 2 कॉमन मिल रहा है ना। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन मीन्स दोनों टर्म्स में है ना 2 से डिवीजन हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा माइनस 18 प्लस माइनस 18 अंडर रूट 3 आई है ना, 2 से हमने डिवाइड करा दिए दोनों को, डिवाइड में 2 है। अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची माइनस 18 प्लस माइनस 18 अंडर रूट 3 आई। ये गाइस हमारे पास प्लस माइनस में है ना ये वैल्यू। तो दूसरी हमारे पास ये x की वैल्यू आई है। अब यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगी x की, जिसको हम x1 से डिनोट कर देते हैं। एक बार इसको हम प्लस में लिख लेते हैं माइनस 18 प्लस 18 अंडर रूट 3 आई, एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे जिसको हम है ना x2 नाम दे देते हैं, इक्वल माइनस 18 माइनस 18 अंडर रूट 3 आई। तो यहाँ हमारे पास गाइस x की 3 वैल्यू निकल के आई हैं,
है ना, x इक्वल 36, फिर x1, है ना, फिर x2।